हेलो फ्रेंड्स, एक्साइट कंप्यूटर सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौंदत्य विश्वकर्मा। आज का जो मेरा वीडियो है मैंने बनाया है स्ट्रिंग इन डेटा टाइप। ठीक है, इसके पहले का वीडियो था नंबर इन डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो जो आज का जो मेरा वीडियो है, आज की जो मेरी क्लास है वो स्ट्रिंग पे है। तो चलो पढ़ते हैं होती क्या स्ट्रिंग। तो देखिए, The string can be defined as the sequence of characters represented in the quotation mark in Python. We can use single या double और triple quotes to define as string। मतलब ये कह रहा है the string can be defined, हम एक string को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। पहले हम समझेंगे कि क्या होते हैं कैरेक्टर्स, जैसे कि ए बी सी डी, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर है। क्या है? जितने भी अल्फान्यूमेरिक हैं ए बी सी डी जेड तक, ए आई ओ, सब क्या है? सब कैरेक्टर है। अब कह रहा है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब अगर मैं उन कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस वे में लिख दूँ, उन जितने भी हमारे जो हैं कैरेक्टर हैं, अगर मैं उनको एक सीक्वेंस से लिख दूं तो वह बन जाती है स्ट्रिंग। कैसे? देखिए, इसमें पी वाई टी एच ओ एन, ये सब क्या है? पी क्या है? कैरेक्टर है। वाई क्या है? कैरेक्टर है। टी क्या है? कैरेक्टर है। एच क्या है? कैरेक्टर है। ओ क्या है? कैरेक्टर है। एन क्या है? कैरेक्टर है। तो जो ये पी वाई टी एच ओ एन, ये सारे जो कैरेक्टर हैं एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, एक सीक्वेंस वे में लिखे हुए हैं। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। बन गया है पाइथन। क्या बन गया है? पाइथन। हम एक स्ट्रिंग को कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, कोट से। देखिए, ये क्या है? सिंगल कोट्स है। क्या है? सिंगल कोट्स है। अगर इस सिंगल कोट्स में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग है। जैसे हेलो में देखिए लिखा हुआ है, ये सब स्ट्रिंग है। ये सिंगल कोट्स है, मतलब कि डबल कोट्स है, ये सिंगल कोट्स है, तो क्या है? स्ट्रिंग है। ये ट्रिपल कोट्स है, ये डबल कोट्स है, ये सिंगल कोट्स है, ये ट्रिपल कोट्स है। मतलब कि जितने भी सिंगल हो या डबल हो, ट्रिपल कोट्स में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्ट्रिंग है। मान लो कि अगर 1 2 3 भी लिखा हुआ है डबल कोट्स में, अगर 1 2 3 भी लिखा हुआ है डबल कोट्स में, तो वो भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वो भी एक स्ट्रिंग है। चलिए, तो अगर तो कह रहा है द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द कोटेशन मार्क। मतलब कि कोई एक, हम जो है एक किसी कैरेक्टर को, अगर हम किसी कैरेक्टर को एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो और डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं तो होती है स्ट्रिंग होती है। ठीक है, सिंगल डबल या ट्रिपल कोट से उसको जो है डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को। ठीक, जिसे पाइथन लिखा हुआ है इसमें क्या है? डबल कोट्स हैं, हाई में डबल कोट्स हैं, हेलो में डबल कोट्स हैं, हाई में सिंगल कोट्स है, इंडिया में ट्रिपल कोट्स है, सब स्ट्रिंग है। अगर 1 2 3 ये भी लिखा हुआ है डबल कोट्स में, ये सिंगल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में, तो भी एक क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग, अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग की, अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग की, कि हम स्ट्रिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस तरह हैंडल कर सकते हैं, तो सारे केस पढ़ेंगे हम किस तरह से किसी स्ट्रिंग को हैंडल करेंगे। तो द ऑपरेटर प्लस इज यूज टू कॉन्कैटेनेट टू स्ट्रिंग एज द ऑपरेशंस। मतलब कि हम प्लस ऑपरेटर से किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। प्लस का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। तो जब प्लस का मतलब है ऐड करना, तो हम किसी दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ना हो तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। राइट है, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। राइट, चलिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा बी प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगला मेरा क्या है? द ऑपरेटर स्ट्रिक, इसे बोलते हैं स्ट्रिक बोलते हैं। ये हमारे क्या है? सारे ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस, स्ट्रिक इसे बोलते हैं गुणा। तो द ऑपरेटर स्ट्रिक इज नोन एज रिपीटिशन ऑपरेटर एज द ऑपरेशन पाइथन लिखा हुआ है, तो क्या है? देखिए पाइथन क्या है? हमारी स्ट्रिंग है। इनटू लिखा हुआ है 2, तो रिटर्न्स
पाइथन पाइथन, रिटर्न्स पाइथन पाइथन। अगर हम जो है जो हमारा ऑपरेटर स्ट्रिंग है, इसे बोलते हैं गुणा बोलते हैं, तो क्या है, रिपीटिशन है। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को कई बार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार या पांच बार या उससे भी ज़्यादा, तो हम अपने स्ट्रिंग में उतने का गुणा कर देंगे। अगर हमको चाहिए दो बार तो गुणा कर देंगे हम दो बार का, चाहिए हमें कि पांच बार, यहाँ पर पांच बार पाइथन पाइथन लिख के आए तो हम कर देंगे गुणा कर देंगे पाँच का। देखिए जैसे मेरा एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो एग्जांपल दिया हुआ है एडिशन का। देखिए तो एक स्ट्रिंग मेरी क्या है, हेलो, हेलो मेरी क्या है, एक स्ट्रिंग है, str एक स्ट्रिंग है, str1, ये क्या है हमारा वेरिएबल है, क्या है, ये वेरिएबल है, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग है इस वेरिएबल में स्टोर है, राइट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक स्ट्रिंग दूसरी है, एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लिखा हुआ है str1, यहाँ पर आप x y z p q r या किसी का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप str1 ही लिखें, ये वेरिएबल है, वेरिएबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ str1 क्योंकि स्ट्रिंग है तो मैं, ताकि ये पहचान पे आए कि ये स्ट्रिंग है, तो मैं एक स्ट्रिंग हेलो है, एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग कितनी है, पाइथन है। अगर दोनों को मुझे जोड़ना है, दोनों को मुझे ऐड करने के लिए क्या है, हेलो पाइथन, क्या लिख किया है, हेलो पाइथन, तो मैं प्रिंट करूँगा str1 प्लस ऑपरेटर लगा दूंगा, str2 कर दूंगा, यानी कि ये प्लस ये, तो क्या आएगा, हेलो पाइथन। देखिए स्पेस नहीं है, हेलो पाइथन में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं आएगा इस केस में। अगर स्पेस लाना है तो उसका दूसरा तरीका है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, एक स्ट्रिंग वही हेलो है, दूसरा क्या है, पाइथन है। अगर मुझे चाहिए स्पेस चाहिए, क्या है, मुझे स्पेस चाहिए, देखिए तो str1 करना है, प्लस कर देना है, फिर यहाँ डबल कोट्स, थोड़ा सा स्पेस, जितना आप यहाँ स्पेस देंगे उतना आपका स्पेस यहाँ बढ़ेगा, जितना बड़ा स्पेस आप यहाँ देंगे उतना ही बड़ा स्पेस आपका यहाँ बढ़ेगा। str1 प्लस डबल कोट्स, थोड़ा इतना बड़ा स्पेस दे दिया, फिर डबल कोट्स प्लस str2 कर दिया, तो जितना स्पेस यहाँ होगा उतना ही स्पेस यहाँ आपका बढ़ जाएगा। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, राइट है। चलिए अब देखिए रिपीटिशन स्ट्रिंग, मैंने बताया ना रिपीटिशन स्ट्रिंग। देखिए तो हेलो 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 दिया हुआ है, ठीक है, str1 में हेलो दिया हुआ है, str2 पाइथन दिया हुआ है। तो मैंने किस में किया है, मैंने स्ट्रिंग 1 में किया है, मैंने इस पर नहीं किया हुआ है। मैंने जो हमारा जो ऑपरेशन है मैंने किस में किया है, पहले में किया है, मैंने प्रिंट किया str1 str2 कर दिया मैंने, यानी कि str1 कौन सी है, ये वाली, ये जो स्ट्रिंग इसमें स्टोर है ना, यानी कि मुझे हेलो जो है दो बार चाहिए, मुझे हेलो दो बार चाहिए, str*2 कर दिया मैंने, तो हेलो हेलो लिख के आ गया, राइट है। अगर मुझे चाहिए 5 बार तो मैं यहाँ 5 कर दूंगा, तो यहाँ 5 बार लिख के आ जाएगा हेलो हेलो, राइट। चलिए अब देखिएगा प्रिंटिंग फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग के या आगे के 2 अक्षर चाहिए या पाछे के 2 अक्षर चाहिए या बीच के 2 अक्षर चाहिए, मुझे कहीं के भी कैरेक्टर चाहिए स्ट्रिंग के, तो कुछ तरीके होते हैं, इसे बोलते हैं, एक तरीका होता है, यानी कि एक ऑपरेटर है, इसे बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइस ऑपरेटर। तो देखिए तो प्रिंटिंग फर्स्ट 2 कैरेक्टर यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर, अगर मुझे इस स्ट्रिंग के पहले के 2 अक्षर चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए p और y, देखिए तो स्ट्रिंग होता क्या है, 0 से होता है, 0 से 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 पोजीशन में p है, 1 पोजीशन में y है, 2 पोजीशन में t है, 3 पोजीशन में h है, 4 पोजीशन में o है, 5 पोजीशन में n है। तो हम काउंटिंग कैरेक्टर हमारे 5 ही हैं, कैरेक्टर हमारे कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 नहीं सॉरी कैरेक्टर हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, धोखे से हो गया है, कैरेक्टर हमारे 6 हैं, कैरेक्टर हमारे 6 हैं, लेकिन काउंटिंग जो नंबरिंग कितनी है, 5 तक है, यानी कि हम स्ट्रिंग को काउंट करते हैं 0 से, स्ट्रिंग को काउंट करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो 0 से 5 तक। अगर मुझे चाहिए py चाहिए, क्या चाहिए, py, तो मैं प्रिंट करूँगा
ये स्ट्रिंग करूँगा, स्ट्रिंग को यहाँ लिखूँगा मैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये इसमें स्टोर है, तो स्ट्रिंग 0, ये जो लिखी हुई है डबल बूंदी, डबल लिखा हुआ है, तो क्या है, इसे बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं, डबल शून्य को। ठीक है, तो मैं 0 किया, यानी कि जीरो क्या है, 0 में क्या है, P है। स्लाइस किया 2 किया, यानी कि 2 कहाँ है, 2 है T पे, तो T कहाँ पे है, 2 पे है, P कहाँ, 0 पे है। तो जब भी हम 0/2 करेंगे तो ये जो 0 का है ये तो लेगा, ठीक है, ये लेगा, P लेगा, Y लेगा, T नहीं लेगा, क्योंकि कहाँ तक है, इसकी रेंज है समझो रेंज में है ये 0 to 2 रेंज में है, इसकी जो रेंज कितनी है, 0 to 2 रेंज में है। तो जो ये इसका जो अक्षर जिसमें होगा वो लेगा, तो 0 में P है, ये लेगा, 2 में क्या है, T है। तो ये जो लास्ट का जिसमें जो लास्ट का जो होता है, जो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है ना, तो 2 में क्या है, T है, तो ये नहीं लेगा। इसको छोड़ करके जितने भी यहाँ होंगे वो सारे ले लेगा। तो 0/2 किया मैंने, तो 0 में क्या है, P है, 1 में क्या है, Y है, फिर 2 में क्या है, T है, तो 2 में यहाँ पे 2 है ना, तो ये T नहीं लेगा, तो क्या आएगा, PY प्रिंट कर देगा। राइट है, ठीक है। अगर चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा से हम। अब देखिए प्रिंटिंग 4th कैरेक्टर विदाउट यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, कह रहा है मुझे अपने स्ट्रिंग का 4th कैरेक्टर चाहिए, मुझे अपने स्ट्रिंग का 4th कैरेक्टर चाहिए विदाउट स्लाइस ऑपरेटर के, विदाउट स्लाइस ऑपरेटर के। चलिए देखिए, तो 0 में H है, 1 में E है, 2 में L है, 3 में L है, 4th में क्या है, O है। तो मुझे करना क्या है, प्रिंट में मैं str1 में मैं 4th पास कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 4th पास कर दूंगा, तो O आ जाएगा। राइट है। तो हम जो है जब भी हम जो है स्लाइस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम करते हैं किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। राइट है। चलिए अब देखिएगा इसमें क्या है, अगर मुझे इसको अब देखिए, अगर मुझे उल्टा करना है, मुझे करना है रिवर्स ऑर्डर में करना है। देखिए एक स्ट्रिंग है, str एक स्ट्रिंग है ABCDEF, राइट है, ABCDEF। तो अगर जब भी हम उल्टा जहाँ दिया माइनस, तो हम माइनस पे काउंट करते हैं, यहाँ से उल्टा करते हैं, FEDCBA उल्टा करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ -5, तो ये यहाँ से 0 से नहीं होगा, जब हम काउंट करते हैं यहाँ से तो 0 होता है। रुक जाइए, देखिए जब हम काउंट करते हैं यहाँ से तो 0 होता है यहाँ तक, 0 1 2 3। जब हम काउंट करते हैं यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में, तो यहाँ से 0 नहीं होता है, यहाँ से होता है 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट है। देखिए तो लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, -5, तो 1 2 3 4 5, 5 में क्या है, B, ठीक है, B किस में है, 5 में है। और कह रहा है 2, तो 1 2, तो ये नहीं आएगा, ये 1 2, तो 2 नहीं आएगा, बकाया 5 में, तो BCD यानी कि 5 आएगा, 4th आएगा और 3 आएगा, और 2 और 1 नहीं आएंगे, क्योंकि 2 तक दिया है ना। जिसे बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस मतलब होता है काटना, स्लाइस का मतलब होता है काटना। तो हम स्ट्रिंग को काट रहे हैं, किस बीच में काट रहे हैं, -5 to -2, तो ये 1 2, ये 1 2 नहीं आएगा, बकाया 5 किया, तो 5 4 3, तो BCD आपका प्रिंट कर देगा। राइट है। अब देखिए एक स्ट्रिंग हमारी है और ABC, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो ये जो स्लाइस ऑपरेटर है स्पेस को भी काउंट करेगा, स्पेस को भी काउंट करेगा। देखिएगा तो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग ABC स्पेस यहाँ दिया हुआ है, DEF दिया हुआ है, तो -5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 कहाँ पे है, 5 हमारा C पे है, तो C आएगा, C में 5 है, 4th में क्या है, स्पेस है, तो ये CD आएगा। ये 2 है, तो 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 ये लास्ट का है, तो 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, जो लास्ट में होता है वो नहीं आता है। राइट है। तो कितना प्रिंट करेगा, CD प्रिंट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि 5 क्या है, तो 1 1 2 3 4 5। C में क्या है, 5 पोजीशन में है, फिर 4th में क्या है, स्पेस है, फिर 3 में क्या है, D है,
अब फिर क्या, टू 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 तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 5 to 2 है, तो ये आएगा नहीं, इसे डिपेंड कर देगा, राइट है। चलिए, तो अभी मैं आपको वेब प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसमें पाइथन आईडीएलई में। चलिए देखिएगा, मैंने पहले एक स्ट्रिंग लिया मैंने 1 ले लिया, राइट है। एक स्ट्रिंग मैंने लिया, कोई बात नहीं, मैंने लिया हेलो। देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, राइट है। मैंने ले लिया str2 ले लिया, देखिए ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अब कहिए आपकी सर ये जो 1 2 3 है ये हमारा कैरेक्टर वो इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। जो भी चीज़ें डबल कोट्स के अंदर होती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिंग, चाहे वो डबल कोट्स में हो सॉरी, चाहे वो सिंगल कोट्स में हो या ट्रिपल कोट्स में हो, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। देखिए अब इनको मुझे जोड़ना है, मेरे लिए क्या आना चाहिए, तो चलिए थोड़े से अच्छा लगता है इस तरह में, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पाइथन, ठीक राइट है, मैंने पाइथन कर दिया, ठीक है। चलो वही कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं 1 2 3 कर दिया, राइट है। अब मुझे लिख के आना चाहिए हेलो 1 2 3, राइट है। तो चलिए मैं करता हूँ प्रिंट मेरा मेथड है, फंक्शन है, प्रिंट किया मैंने str1, यानी कि मुझे str1 और str2 को जोड़ना है ना, तो तभी तो लिख के आएगा हेलो 1 2 3, तो मैंने ऐड प्लस कर दिया 1 2 3 कर दिया, राइट है। हम सेव करा देंगे, इसको सेव कराएंगे, इसी में करा देते हैं फाइल पे। चलिए अब देखिएगा, रन करा रहा हूँ, कह रहा है str1 इज नॉट डिफाइंड, कुछ एरर आ रही है, str1 इज नॉट डिफाइंड क्या आ रहा है। हाँ मुझे यहाँ लिखना चाहिए str2 लिखना चाहिए ना, str2 करना चाहिए ना, यहाँ पे मुझे जोड़ना है, मुझे 1 2 जोड़ना है ना। तो चलिए मैंने यहाँ किया, कुछ एरर आ रही है, कह रहा है str1 इज नॉट डिफाइंड। ओहो देखिएगा, क्योंकि हमारी जो पाइथन क्या है, पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है। देखिए यहाँ पर एस जो है कैपिटल दिया हुआ है, एस जो है कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है एस स्मॉल है, इसलिए कह रहा है एरर क्या आ रही है, एरर आ रही है, देखिए एरर पढ़ते जाइए, एरर आ रही है str1 इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है ये जो आपने डिफाइंड है ही नहीं है, तो कहाँ से होगी जब ये दोनों डिफरेंस है। अब देखिएगा, अब सेम हो गया, अब रन कर जाएगा, ये लिख के आया हेलो पाइथन, क्या लिख के आया हेलो पाइथन, हेलो वो सॉरी हेलो 1 2 3, राइट है। अब देखिएगा, अब मैं एक और करता हूँ एग्जाम्पल, चलिए देखिएगा, मैंने इसको, अब चलो ये आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने ए ले लिया, ये हमारा क्या है वेरिएबल है, मैं लिख दिया मैंने सोम, ये मेरा नाम है, ठीक है। दूसरे में ले लिया मैंने b = ले लिया सर, राइट है, सोम सर। अब देखिएगा पहले भी क्या था कि स्पेस नहीं था, लिख के आया था हेलो 1 2 3, अब मुझे ये स्पेस, तो मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट किया मैंने, लिखा मैंने ए, प्लस लगा दूंगा, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने। अब मैं इस लगा दूंगा डबल कोट्स, फिर लगाऊंगा मैं प्लस, फिर लिखूंगा मैंने बी। अब जितना स्पेस मैं यहाँ लिखूंगा करूँगा उतना स्पेस जो है दोनों पे आधा रहेगा, देखिएगा। और से रन किया मैंने, लिख के आया सोम सर। अगर मैं इसको स्पेस यहाँ पे मैं और कर दूँ, देखिएगा, कंट्रोल एस किया, सेव किया, ये देखिए ज़्यादा स्पेस आ गया, राइट है।
तो हम अगर हमको स्पेस चाहिए तो हम प्लस डबल कोट्स के अंदर जितना स्पेस करेंगे उतना आपका स्पेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रिपीटिशन। अगर मुझे, अब मैं लेता हूँ स्ट्रिंग st1 ले लिया मैंने, वो स्ट्रिंग ये वेरिएबल ले लिया मैंने, और मैंने लिखा मैंने पाइथन राइट है, डबल कोट्स में। अब मुझे लिखना है इसको, मुझे इसको लिखना है 5 बार, लिखना है 5 बार। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट स्ट्रिंग और करूँगा, स्ट्रिंग कहाँ है हमारा, ये लगा है 5 टाइम। तो ये 5 बार जो है 5 टाइम जो है लिख के आएगा पाइथन पाइथन पाइथन, ये दिखेगा, ये देखिए पाइथन, लेकिन स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं आ रहा है, बकाया जो हमारे रिपीटिशन है वो हो रहा है 5 टाइम्स जो पाइथन पाइथन लिख दिया है। चलिए अब देखिएगा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, तो चलिए एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ले लिया, मैंने लिख दिया है, सॉरी, पाइथन। मुझे जो है प्रिंट किया, ये किया, और ए पे करना है मुझे, डाल दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब मुझे पाइथन का p और y चाहिए, क्या चाहिए, p और y चाहिए। तो मुझे करना क्या है, p में क्या है 0 पे p है, 0 कर दिया। अब देखिएगा, इसे बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर। मुझे चाहिए पी वाई, तो P0 Y1 और T 2 में क्या है, 2 पोजीशन में क्या है T है, तो मुझे T नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पी वाई। तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा, तो 2 में क्या है, 2 में हमारा T है, तो T हमारा आएगा नहीं। 0 में क्या है P है, तो P हमारा आएगा। मैंने सेव किया, चलिए ये देखिए क्या है, पी वाई हमारा आ गया है, राइट है। अगर मुझे चाहिए क्या, अगर मुझे चाहिए टी एच, तो क्या करूँगा, देखो टी में क्या है, टी में है 0 1 2, 2 में टी किस में है, 2 पोजीशन में है, तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा। मुझे एच चाहिए, एच, तो मुझे एच चाहिए मुझे, यानी कि ओ नहीं आना चाहिए, तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4, मैं यहाँ 4 में क्या है ओ है, तो यहाँ मैं 4 कर दूंगा, तो ये ओ नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि मुझे चाहिए कि मेरा जो टी और एच आए, क्या है टी और एच आए, तो टी में क्या है 0 0 1 2, 2 में क्या है टी है, 2, तो ये 2 कर दिया, तो 2 भी कर दिया यहाँ पे, तो टी तो आएगा। अब मुझे एच चाहिए, ओ नहीं चाहिए, तो ये 0 1 2 3 4, फोर्थ में क्या है ओ है, यहाँ 4 कर दूंगा, दिखेगा टी एच आएगा। ये देखिए क्या आया है, टी और एच आया हुआ है, राइट है। अब देखिएगा, अब घर करते हैं रिवर्स ऑर्डर, यानी कि उल्टा। तो जब हम यहाँ से करते हैं तो 0 से होता है 0 1 2 3 4 5। जब हम उल्टा करते हैं यहाँ से, जिधर n है, तो यहाँ से 0 नहीं होता है, यहाँ से होता है 1 2 3 4 5 6, राइट है। देखिएगा, तो मैं करता हूँ प्रिंट किया मैंने, और ए पे ए स्क्वायर ब्रैकेट, देखिएगा मैंने किया है -5, क्या किया है -5 स्लाइस ऑपरेटर -2, राइट है। देखिएगा, तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, तो 5 में तो क्या है, 5 पोजीशन में y है, तो y तो आएगा ही आएगा, y आएगा, तो 5 4 3 8 2 है, तो ये 2 में ओ नहीं आएगा, यानी कि पी टी एच नहीं, वाई टी एच आएगा, क्या आएगा वाई टी एच, यानी 5 में क्या है, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन में वाई है, वाई तो आएगा ही आएगा, वाई तो आएगा ही आएगा। और 2 में क्या है 1 2, ये ओ नहीं आएगा, यानी कि वाई टी एच आएगा, राइट है। चलिए सेव करते हैं, चेक करते हैं, वाई टी एच क्या आया है,
YTH आया हुआ है, दिख नहीं रहा है। आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या आया है, ये देखिए क्या आया हुआ है, YTH आया हुआ है, YTH आया हुआ है, राइट है। तो यहाँ से हम करते हैं, काउंट करते हैं 1 से 1 2 3, और अगर काउंट करना है यहाँ से तो 0 से करते हैं, राइट है। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे स्पेस दे दूँ, अब क्या आएगा बताइए, अब क्या आएगा, अब देखिए क्या आएगा, अब आएगा ये हमारा स्पेस भी काउंट करता है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या है, 5 में T आ गया है, तो हमारा T आएगा, तो T आएगा, H आएगा, बस TH आएगा, क्योंकि O में तो 2 है, तो हमारा आएगा T और H ही आएगा, T और H आएगा। देखिए काउंट भी देखिए यहाँ पे स्पेस काउंट कर रखा है, यानी कि यहाँ पे स्पेस काउंट करता है, यहाँ पे हमारा स्पेस दे दिया है, राइट है। तो मैं आपको करके दिखा, सारे जो प्रैक्टिकल है करके दिखा दिया है, समझा भी दिया है, राइट है। ये देखिए ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा भी जो है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट्स हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स भी करें, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, राइट। तो थैंक यू।